SDLC नाम तो सुना ही होगा, हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फ्रेशर्स जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मूव करने वाले हैं, राइट। उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे काम करता है। इसके बेसिस पे ही आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या एक्चुअली मुझे करना है जब मैं ज्वाइन करूंगा एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर, राइट, एज ए फ्रेशर फ्रॉम, राइट। तो वेलकम टू द सीरीज ऑफ लर्न सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन हिंदी गाइस, फ्री ऑनलाइन कोर्स। और इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं SDLC के बारे में। मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक दूंगा। मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम से भी समझाऊंगा कि कैसे SDLC काम करती है और आपको क्या करना है एज ए मैनुअल और सॉफ्टवेयर टेस्टर SDLC में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SDLC जो था ना, ये बेसिकली यूज़ होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। अब सॉफ्टवेयर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी समझाया था, राइट। जैसे कि MS वर्ड हो सकता है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है, कोई ई-कॉमर्स की साइट हो सकती है। जैसे हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो ओपन कार्ट है, एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट जो हम बेसिकली डेवलप करना चाहते हैं, राइट। उसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन पेज है, लॉगिन पेज है, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है, ऐड टू कार्ट है, ऑर्डर पेज है, पेमेंट प्रोसेसिंग है और फिर पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ऑर्डर है, राइट। तो ये सारी डिटेल्स, ये एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो इसको एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट को बना सकते हैं, राइट। जिस वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो उसके फेजेस क्या हैं? उसके फेज है, सबसे पहले जब भी आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो, राइट, तो कुछ सोचोगे तो सही, राइट। तो सबसे पहला फेज है प्लानिंग का। उसके अंदर बात करते हैं कि प्लानिंग के अंदर क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, एक एक करके जानेंगे। प्लान जब कर लिया आपने, राइट, फिर उसको बेसिकली डिफाइन करेंगे। डिफाइन मतलब अब हम उसको एक डॉक्यूमेंटेशन में डालेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमें चाहिए। उसकी एक रिक्वायरमेंट्स बनाएंगे कि ठीक है ये मुझे चाहिए। हम ये चीज़ करते वक्त क्या करेंगे, इसके अंदर BA जो होते हैं, राइट, सेल्स वाले बंदे भी हो सकते हैं, क्लाइंट भी हो सकते हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं और रिक्वायरमेंट लेके आते हैं। अब ये सारा काम सीनियर लोग करते हैं, राइट। अपन को इससे कुछ लेना देना नहीं, यस, अपन को लेना देना है, अपन को रीड करनी है, राइट। तो ऑफकोर्स सीनियर लोग इसमें समझेंगे, वो रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली बनाएंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें क्रिएट होते हैं, राइट। तो डिफाइन करने के बाद फिर डिज़ाइनिंग होगी। डिज़ाइनिंग में क्या है कि हमारे पास एक UI UX की टीम होती है जो अलग से फिग्मा में डिज़ाइन बनाएंगे, ज़ेपलिन में डिज़ाइन बनाएंगे, एक रफ मोकअप्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर बहुत टाइम यूज़ केसेस भी बनते हैं, यूज़ केस टेस्टिंग वगैरह जो मैंने एक वीडियो में आएगी, राइट, इस सीरीज़ का पार्ट ही है। तो उसके अंदर यूज़ केस टेस्टिंग भी हम करते हैं, राइट। तो बहुत सारे डायग्राम्स बनाए जाते हैं। उसके बाद उसको बिल्ड किया जाता है। तो बिल्ड में क्या है कि अब डेवलपर आएगा। डेवलपर बेसिकली लैंग्वेज चूज़ करेगा, हो सकता है कि वो जावा चूज़ कर ले, उसको प्रॉपरली फिर वो कोड करेगा और उसके बाद उसको बनाएगा, राइट। हमारी जैसे कि एप्लीकेशन है जो कि फ्रंट एंड है, उसका जो फ्रंट में दिखने वाला पार्ट है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, राइट, और जो बैक एंड पार्ट है वो Node.js में, राइट। तो वो हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे। उसके बाद जब हमारा इंपॉर्टेंट फेस आएगा टेस्टिंग का, यहाँ पर ही आपका काम शुरू हो जाता है, राइट। आपका काम वैसे बहुत पहले भी शुरू हो सकता है, राइट, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हो, पर टेस्टिंग के अंदर आप टेस्टिंग करोगे। SDLC की अपनी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है जिसको SDLC कहते हैं, टेस्टिंग की, सॉरी, अलग से लाइफ साइकिल, इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, जिसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी नेक्स्ट में, टेंशन मतलब। फिर उसके बाद जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, राइट, फिर हम एंड यूजर्स को देंगे टेस्ट करने के लिए या चेक करने के लिए। तो उसका डिप्लॉयमेंट होगा। डिप्लॉयमेंट करने के बाद वो कस्टमर को जाएगा, फिर से अगर कोई फीडबैक होगा तो फिर से ये साइकिल चलेगी, राइट। तो यही एक सही तरीका है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। अब एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि प्लानिंग और रिक्वायरमेंट जो कि फर्स्ट फेस है, इसमें करते क्या है, राइट। इट इज़ परफॉर्म बाय द सीनियर मेंबर्स। पहले तो ये सीनियर मेंबर्स करेंगे विद द इनपुट फ्रॉम कस्टमर। सबसे पहले आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट समझोगे भी तो कि उनको चाहिए क्या। उन्हें चाहिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जिसके अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग हो और हम कुछ खरीद सकें, राइट। सेल्स डिपार्टमेंट भी बहुत सारे सर्विस करते हैं, डोमेन एक्सपर्टीज करते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ वर्क और प्रोजेक्ट प्लान कि बनाना क्या है। प्रोजेक्ट प्लान कुछ नहीं है, गूगल का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एग्जैक्टली लिख दिया कि ये चीज़ें हमें बनानी है। आउटकम क्या हो सकता है, बहुत सारे टेक्निकल अप्रोचेस हो सकती है कि कैसे बनाना है इसको, कौन कौन से टूल्स होंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें हमारी सारी जो हैं चीज़ें दिमाग में आएंगी अभी, और एक बस प्रोजेक्ट प्लान बनेगा अभी, ठीक है। तो पहला पेज हो गया कंप्लीट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यहाँ पे एक टेम्पलेट दे रखी है मैंने, ये दे सकते हो, ये स्लाइड अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, डोंट वेरी, sdet.live/notes मिल जाएगी वहाँ पे, इसको देख सकते हो। सेकंड पॉइंट, अब रिक्वायरमेंट को डिफाइन करोगे। डिफाइन मतलब क्या है कि आप उसको प्रॉपरली लिखना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये ना ऐसा दिखता है कुछ जैसे गूगल डॉक होता है ना, राइट। उसके अंदर बहुत कुछ लिखा होगा, बहुत कुछ है कि पर्पस क्या है डॉक्यूमेंट का, स्कोप क्या है, रेफरेंसेस क्या है, ब्ला 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 ब्ला, दुनिया भर की चीज़ें, कौन कौन सा एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे, इसका एक टेम्पलेट लिखा हुआ है मैंने,
राइट, यहाँ से आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। इसके अंदर हर एक चीज़ लिखी हुई है, कौन कौन सा यूज़ केस है, कैसे यूज़ होगा। तो बेसिकली मान लो हम यही डेवलप करने वाले हैं, राइट, ओपन कार्ट को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिख दी हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑल द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट टू बी डिज़ाइन और डेवलप, जो डिज़ाइन और डेवलप करने वाले हैं ना, उसके बारे में चीज़ें लिखी हैं। ये आपको Geeks for Geeks पे अच्छे से मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिज़ाइनिंग का। अब आ गया डिज़ाइनिंग का टाइम। अब बेस्ड ऑन द SRS जो हमारे को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मिल गई, डिज़ाइनर क्या करेगा, थोड़े से डिज़ाइन बनाने शुरू कर देगा, राइट। उसके अंदर मोकअप्स बनाएगा, UI डायग्राम्स बनाएगा, उनके यूज़ केसेस डायग्राम बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें बनाएगा। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, राइट। जनरली वो शेयर नहीं होगा आपके साथ जो शेयर होगा ना, वो ऐसे डिज़ाइंस होंगे जैसे फिग्मा के डिज़ाइंस। मान लो ये वाली हम एक्सटेंशन बनाने वाले हैं, राइट, कुछ यहाँ पे कहाँ गई भाई, राइट। तो कुछ ऐसे आपको मॉकअप्स मिल जाएंगे कि ऐसी एप्लीकेशन होगी, रफ आपको मॉकअप्स मिल जाएंगे, प्रॉपर मॉकअप्स नहीं होंगे, राइट। कुछ रफ्स आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसको डिज़ाइनिंग के फेस में कहा जाता है, राइट। इसके बाद आपका काम यहाँ से आ जाएगा बिल्डिंग पे। अब आ गया डेवलपर क्या करेगा, जो भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर जो FRDs होंगे, FRDs क्या होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, राइट। उसको पढ़ेगा और देखेगा कि कौन कौन से चीज़ें हमें बेसिकली बनानी है, वो रिक्वायरमेंट को पढ़ेगा, ठीक है, लॉगिन पेज होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेज होना चाहिए, ऐसे कर करके वो एक ही चीज़ को पढ़ता जाएगा, राइट। तो डेवलपर सारी कोडिंग गाइडलाइन को फॉलो करेगा, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जितने भी हैं, कंपाइलर वगैरह कौन सा यूज़ करना है, पूरा एक प्लान बना के कोडिंग को शुरू कर देगा यहाँ से, ठीक है। अब आती है टेस्टिंग की बारी। टेस्टिंग के अंदर तो आपको पता ही है, जब ये वाला स्टेज शुरू होगा तो STLC लाइफ साइकिल पूरी शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर हम फिर से रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, टेस्ट प्लान बनाएंगे, टेस्ट केसेस लिखेंगे, एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, टेस्ट केसेस लिख के बग निकालेंगे, बग रिपोर्ट करेंगे और फिर एक ये प्रोसेस करेंगे पूरी, राइट। ये पूरी प्रोसेस में मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बारे में हम प्रॉपर्ली सीखेंगे, राइट। ये चीज़ यहाँ से देखिए, फर्स्ट LCLC फिर से आएगी। अब आ गई लास्ट पार्ट जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट में क्या होगा कि इस जब प्रोडक्ट हमारा बन गया, टेस्ट हो गया, राइट, अब उसको एंड यूज़र को देना है, राइट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जनरली नहीं होते, पर यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, अब जो प्रोडक्ट बन गया उसको हम डिप्लॉय कर देंगे प्रोडक्शन में। पहले हम उसकी अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 तरह की टेस्टिंग करेंगे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करवाएंगे, क्योंकि अब सिस्टम टेस्टिंग खत्म हुई है, अभी सिस्टम के बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद रिलीज होगा प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ से आगे जानी शुरू हो जाएगी बात, राइट। अब यहाँ पे ना 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि BRD क्या होता है। BRD जो होता है ना, वो होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये क्रिएट होता है इनिशियल फेस में, ठीक है, और ये कंटेन करता है हाई लेवल बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जनरली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स वगैरह, राइट, क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है, कैसे ये E-कॉमर्स से हम पैसा बनाएंगे, कितना पैसा बनाएंगे, कितने यूज़र आएंगे, वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिख रखी होती है। इसके अंदर जैसे कि कौन कौन बैंक कस्टमर कितने रजिस्टर होंगे, उनके कस्टमर कितने हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितने होंगे, फिक्स डिपॉजिट कितने होंगे, मोबाइल वगैरह कौन सा यूज़ करेंगे, सारी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है BRD के अंदर। फिर हमारा अगला डॉक्यूमेंट आता है फंक्शनल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर फंक्शनैलिटी के बारे में लिखा हुआ। अब ये डेवलपर के लिए हेल्पफुल हो गया ना, तो FRD जो है ना वो डेवलपर यूज़ करते हैं मोस्टली। इसके अंदर क्या है कि डिटेल्स रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होगी कि कैसे इसको डेवलप करना है, क्या रिस्क आ सकता है, क्या कोडिंग गाइडलाइंस है, वो सब चीज़ें। जैसे कि यूज़र नेम ये होना चाहिए, पासवर्ड इतना होना चाहिए, इतने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने चाहिए, क्या लिमिट है पूरी। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंट को लिखा गया, इसको कहते हैं FRD। फिर आता है SRS मैंने आपको अभी बताया, जिसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है, SRS, राइट। ये डॉक्यूमेंट जनरली क्या होता है, इट्स वन ऑफ द डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट टीम के लिए ही रहता है। इट्स कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम, कि बिहेव कैसे करेगा। तो SRS के अंदर क्या है कि नॉर्मल हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों को लिखा जाएगा, राइट। इसके अंदर जैसे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हो सकता है कि हम इलेबोरेट करें कि कौन कौन सी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में लिखें कि कौन सी फंक्शनैलिटी हो सकती है, नॉन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये लिखें कि क्या क्या चीज़ें से हमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है, स्ट्रेस करना है, कौन कौन सी नॉन फंक्शनल टाइप ऑफ टेस्टिंग करनी है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, राइट। एक एक चीज़ को प्रॉपरली यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। और बहुत बार उसके बाद हमारी होती है यूज़ केसेस भी बनाए जाते हैं, यूज़ केस टेस्टिंग भी की जाती है, जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आए होंगे और SDLC समझ में आया होगा। आई होप कि यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि SDLC होता क्या है, राइट। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम SDLC के बारे में डिस्कस करेंगे, वाटरफॉल मॉडल, V मॉडल और अगले वीडियो मॉडल्स के बारे में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और कोई डाउट है तो कमेंट में डाउट करो। 2 लर्निंग्स के बारे में बताओ कि कौन कौन सी 2 इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ठीक है। मिलता हूँ।